पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। कैसे करोगे? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, जब देखो शुद्ध पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना मतलब जो भी हमारा बाहर होगा उसको कहां ले जाके लिखेंगे? अंदर। यानी कि 2/3 तो हम सेम रखेंगे और इधर रखेंगे अंडर रूट के अंदर कितना? 40। अब जिसे अंदर लेकर जाएंगे यहाँ पे कितना होता है? 2। कितना होता है? 2 ही तो होता है। अब जैसे हम अंदर लेकर जाएंगे तो कितना बन जाएगा? अंडर रूट के अंदर ये तो हमारा 40 का 40 ही रहेगा, सही। लेकिन जो हमारा 2 है, अगर यहाँ पे 2 है इसका मतलब ये अंदर अंदर जाकर 2 बार गुणा करेगा, समझ रहे हो? 2 बार। जो यहाँ पे 2 होता है ये बताता है जब जो कोई चीज बाहर एक बार होगी वो अंदर जाकर 2 बार बन जाएगी, ठीक है। और ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा कर लो यहाँ पर इससे, और अपॉन कर दो। यहाँ पे 3 था, ये 3 भी अंदर जाके कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और इसे हम ऐसे कर देंगे 40 दुना 80, 80 दुना कितना होता है? 160। कितना हो गया? 160 और बटे में 3 तिया 9। और ये हमारा बन गया कैसा? शुद्ध करणी। कैसा बन गया? तो कौन सा? सही। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। 3/4 अंडर रूट के अंदर 96। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको भी अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 96 और पता नहीं कलम क्या होगा। यहाँ लिखेंगे 96 और यहाँ है 3/4। जब इसे अंदर लेकर जाएंगे यहाँ कितने? जहां कुछ नहीं होता वहां पर होते हैं यहाँ पर हमारे 2। कितने होते हैं? 2। जब इसे अंदर लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, पहली बात तो 96 रहेगा सेम, और ये ऊपर 3 है, ये ऊपर ही जाएगा हमारा और 2 बार गुणा हो जाएगा, सही। और नीचे जो 4 है वो बटे में जाएगा और कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। 2 बार काय हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 2 है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर अंडर रूट के बाहर 2 होता है। कितना होता है? 2। ये हमें ये बताता है अंडर रूट के अंदर जब कोई चीज 3 बार होगी तो मतलब अगर कोई चीज अंदर 2 बार होगी तो बाहर 1 बार निकलेगी। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता 3 और अंदर कोई चीज 3 × 3 और × 3 ऐसे लिखी होती है, ठीक है, तब इसका मतलब ये होता है कि जो चीज 3 बार बाहर अंदर है वो 1 बार बाहर आएगी, यानी कि ये यही हमको ये बताता है 3 वाला, ठीक है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं ये कैसे होगा। ये 2 हो गया, कितना होगा यहाँ पर? 3 तिया 9। पहले से काट देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैंसिल आउट करो, 2 से काटो। 2 दूनी सॉरी 2 चक्कू 8, 2 अठी 16 गुणे 3 × 3 और बटे में हो गया 2 और यहाँ हुआ 4। कितना हुआ? 4। 4 से इसे काट दो तो ये हमारा हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 गुणे 3 × 3 और बटे में हो गया हमारा 2 बचा है सर। अगली बार क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12 × 3 और × 3 तो कितना हो गया हमारा? 6 18, 18 कितना होता है अंडर रूट के अंदर? 54। कितना होता है? 54। और ये हमारा आंसर होगा सेकंड वाले का। अब करते हैं x माइनस ये x × x-y। इसको वैसे करते हैं, देखो जो चीज हमारी बाहर होती है 1 बार, यहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे होता है 2। इसका मतलब ये जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डबल बार। कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। यानी इसे हम अंडर रूट को अंदर इसे लिखेंगे x - y और यहाँ पर x 1 बार है तो अंदर जाके हो जाएगा x × x, 2 बार x हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ होगा हमारा x - y और ये x है, इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 1, यानी ये हो गया x की पावर 2। अब इन्हें करना है पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। इनके साथ भी क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा कितना होता है? जब कुछ नहीं होता वहां पर होता है हमारा 2, मतलब जो चीज हमारी बाहर 1 बार है अंदर जाके डबल बार हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बड़ा अंडर रूट लगा देंगे, ऊपर जो हमारा 8 है वो सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, हम 2 लिख लेते हैं, हालांकि ये रहने देते थे, छोड़ देते। 8 हो गया, अंदर जाके कितना हो जाएगा? 3 और फिर से 3 और नीचे कितना हो गया? 4 × 4, 2 बार हो गया। अब इसे क्या करेंगे? आगे फिर से अंडर रूट लगा देंगे, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में हो गया। और यहाँ करेंगे कितना? इसे भी कैंसिल आउट कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी हो गया 3 तिया 9 और बटे में 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा अंडर रूट के अंदर? 9/2, सही, बटे 2। ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कितना लिखा है हमारा? यहाँ लिखा है हमारा x + y और यहाँ क्या है? ये 1 बार बाहर है, मतलब अंडर रूट जाके कितनी हो जाएगा? 2 बार। अंडर रूट के अंदर जाकर 2 बार, जो चीज बाहर 1 बार होगी अंडर रूट के अंदर जाकर 2 बार हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हम करेंगे x + y, ऐसे करते हैं, पहले अंडर रूट लगाते हैं आराम से। हाँ, ये अंदर है उसे ऐसे लिख लेंगे x - y, जो बाहर 1 बार है वो अंदर आके 2 बार, यानी x + y और फिर से x + y 2 बार। अब ये क्या बनेगा हमारा? इधर ले आओ, x - y और x + y, यानी कि a + b a - b वाले 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा x² माइनस का इधर y² और हमारा सेकंड वाला रहेगा साथ में, यानी कि x + y। कैसा रहेगा? x + y, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a² - b² a + b और एक होता है a - b। मतलब अगर ये चीज ऐसे लिखी हो तो इसको उठा के ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे था, इसीलिए उसको उठा के हम यहाँ पे इसे कर दिया। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं।
अब करते हैं अगला सवाल, ये 2/3 अंडर रूट के अंदर 32, इसको कैसे करेंगे? जो चीज हमारी बाहर लिखी है एक बार उसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे और वो डबल बार हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, 32 को सेम रखेंगे, ऊपर जो हमारा है वो अंडर रूट के अंदर जाकर 2 बार, यानी कि इधर हो गया 2 बार 2 और अपॉन में कितना हो गया 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 3, ये हमारा पूरा अंडर रूट होगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरे को अंडर रूट के अंदर ले जा रहे हैं। अब कितना होगा, 32 दूना 64 और 64 दूना होता है अंडर रूट के अंदर 128, कितना होता है 128 और बटे में हो गया 3 3 9 और ये हमारा हो गया आंसर 128/9। उम्मीद कर रहा हूँ इतना इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक हम क्वेश्चन अपने पास से लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, इसे इरेज करके लिखते हैं, ये हो गया, इसे इरेज करके लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया है ऐसे, यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 3 और अंदर लिख दिया 2। हम बोल रहे हैं इसे शुद्धकरणी के रूप में लिखो, किसको, सिर्फ इसको शुद्धकरणी के रूप में लिखना है। तब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर हमारा 3 हो गया है, इसका मतलब जब हमारी बाहर की चीज अंदर जाएगी वो 3 बार मल्टीप्लाई करेगी, कितनी बार, 3 बार गुणा करेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 रहेगा और हाँ 2 दिखाया नहीं जाता लेकिन 3 दिखाया जाता है, इसलिए 3 यहाँ पर लिखेंगे, 2 अपनी जगह पर रहेगा हमारा, और जो हमारा 4 है वो हमारा जाकर 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो आएगा 2 चक्कू 8 और 8 चक्कू 32 और 32 चक्कू कितना होता है, अगर हमें 32 चक्कू नहीं आता तो वहीं से लिख लेंगे 3, ऐसे 2 चक्कू 8 और 8 चक्कू 32 होता है, तो लिख लेंगे 32 इंटू 4, कितना 32 इंटू 4, यानी कि इसका आंसर वैसे 128 आएगा लेकिन नहीं आता तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये हो गया हमारा 128। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम अपने पास लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया है, अंडर रूट लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने 5, कितना लिख दिया है 5, ये थोड़ा बड़ा सवाल होगा, इसे हटाते हैं, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं सवाल। जिसे हमने यहाँ पे ले लिया है, बाहर लेते हैं 2, बाहर हमने कोई ले लिया 2, अंडर रूट यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हमने 2 बाहर है, ये हमने लिखा है 5, ये हो गया, और ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 2 और अंदर है हमारा 3। मतलब जब हम इसे शुद्धकरणी के रूप में लिखने जाएंगे तब इसे हम कैसे लिखेंगे, इस वाले को, इधर वाला ये, इसे कैसे लिखेंगे, जो हमारा 2 है वो अंडर, यहाँ 5 है, इसका मतलब अंदर जाकर ये 5 बार गुणा करेगा, यानी ये हमारा बन जाएगा कितना, ये हमारा बन जाएगा 3 अपनी जगह पर रहेगा और ये 2 है, ये अंदर जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और एक बार, ये 5 है तो यहाँ पर ये 5 लिख दो, सही। अब क्या करेंगे, इनकी 1 2 3 4 5 कैसे करें, जो हमारा बाहर होता है वो यहाँ पर कितना होता है उतनी बार अंदर वो जाके गुणा करता है। अब क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 और 48 दूना होता है 96, कितना होता है 96। तो इसे अंडर रूट के अंदर हम कितना लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 96। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको पूर्ण शुद्धकरणी के रूप में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिश्र कणी को सरलतम रूप में लिखिए, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं यही सीखेंगे। देखो, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर 20 लिखा हो, कितना लिखा हो 20, और कोई बोल दे इसे सरलतम रूप में लिखो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 20 के गुणनखंड। क्या करना है, 20 के गुणनखंड, जो हम ऐसे कर लेते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, हमें आता है, तुमने डायरेक्ट लिख लिया, बाकी आप लोग ऐसे कर सकते हैं 20 और फिर ऐसे 2 एकम 2 0, फिर से काटेंगे 2 पंचे 10 और फिर से काटेंगे 5 एकम 5, तो हमारा ऐसा हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे उठा के सेम लिख दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है और जो अंदर 2 बार होगा वो बाहर 1 बार निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 एक बार बाहर निकल आया और अब हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, ये 2 यहाँ पे लिखो, 2 एक बार बाहर निकला, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे 5, ये हमारा बन गया अंडर रूट बेस का सरलतम रूप। ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना है अंडर रूट बेस का सरलतम रूप। ऐसा ही हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, कैसे 768 दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये, हाँ ठीक। इसे हम कैसे करेंगे, ये यहाँ दे रखा है 3, इसका मतलब अंदर जो 3 बार जोड़े बनेंगे वो बाहर 1 बार निकलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 768 का गुणनखंड करेंगे, 768 का क्या करेंगे गुणनखंड। इसे 2 से कैंसिल आउट करो, 2 तिया 6, एक इधर चला गया तो कितना हो गया हमारा 2 अठी 16, फिर 2 चक्कू 8 हो गया। अगली बार कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा हमारा, फिर से 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, एक इधर चला गया तो 2 नेम 18 होता है और इधर हो गया हमारा 2 दूनी 4। आगे कैंसिल आउट करेंगे तो कितने से 2 से, हमारा कितना होगा 2 नेम 18 और एक इधर चला गया तो 2 छंगे 12।
अगली बार कैंसिल आउट करेंगे तो किससे से 2 से। हमारा 2 चक्कू 8 और 1 चला गया इधर, 2 अट्ठी 16। अगला करेंगे फिर हमारा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। अगला फिर करेंगे हम 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। आगे करेंगे हम किससे 2 छंगे 12। फिर आगे करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 एक कम 3। तो हमारे ये बने हैं टोटल, हमने इसके गुणनखंड किया तो ऐसे। अब हम इसका क्या करेंगे, कितने कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे, 1 2 और इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, इनका जोड़ा नहीं बन रहा। जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उनकी आपस में मल्टीप्लाई पहले ही कर लेंगे। इनका क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना होगा 12। ऐसे देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो अंडर रूट के अंदर हम पहले से ही लिख देंगे 12। कितना लिख देंगे 12। कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे 12। इसको साथ में लिख लेंगे। और इनके हमारे जोड़े कितने बने हैं, 2 2 के बने हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और इसे नीचे वाले कैसे लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 या इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब इस इधर वाले को इरेज कर देते हैं। सही, ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट लगाओ। पहले सबसे पहले 12 लिखा तो ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 तिया 12, यही हमारा गुणनखंड में आया था। और ये 3 बार लिखा था तो इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 और फिर से 2 और फिर से 2। सही, 3 बार ये हो गया और 2 दूनी 4 तिया 12 ये हो गया। सही, एक बार लिखो 2 और एक बार फिर से 2। 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। यहां से यहां तक के 3 के जोड़े बन रहे हैं और यहां से यहां तक के 3 के जोड़े बन रहे हैं। देखो 2 की पावर 3 यानी कि ये हो गया और 2 की पावर 3 यानी कि ये हो गया। और यहाँ हमारा 12 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12। सही, और हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये कि दो जो चीज हमारे अंदर 3 बार होगी बाहर 1 बार, यानी कि 2 3 बार है तो 1 बार बाहर आ गया। यहाँ पर 2 3 बार है फिर से हमारा 1 बार बाहर आ गया। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे रखेंगे 3। कितना हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। और अगर सही करें तो कितना हुआ 2 दूनी 4 और अंडर रूट के अंदर हम यहाँ कर देंगे 3 और यहाँ कर देंगे 12। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। देखो दिवस सही है। चलो अब करते हैं ये वाला सवाल, 175 बटा 63। इसे कैसे करेंगे 175 बटा 63। तो इसे पहले इरेज कर देते हैं फिर करते हैं उसे। 175 बटा 63 उसे कैसे करते हैं। सही, 175 बटा 63 इसे अंडर रूट के अंदर ऐसे 175 और बटे में कितना है 63। सही, कितना है 63। और जहां पे कुछ नहीं होता वहां पर होता है 2। इसका मतलब ये हुआ जो अंडर रूट के अंदर चीज 2 बार होगी उसे हम बाहर 1 बार निकालेंगे। ठीक है, कितनी बार निकालेंगे, बाहर 1 बार निकालेंगे। तो अब करते हैं 175 के गुणनखंड। हालांकि 25 तिया 75 और 55 25, इसमें कुछ नहीं निकलना चाहिए। चलो देखते हैं इसे 5 से काटते हैं। 5 तिया 15, कितना हुआ 5 तिया 15 और इधर चला गया 2 यानी कि 55 25। अगला काटते हैं 5 सतो 35 और अगला काटते हैं 7 एकम 7। ये हमारा निकला। मतलब कुल मिला के इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। 75 को लिखेंगे हम 5 गुणे 5 गुणे 7 और यहां लिख देंगे 2। और 63 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 इंटू 9, मतलब 7 गुणे 9। 7 ने 63 होता है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब अंदर जो चीज 2 बार होगी बाहर निकलेगी, यानी कि हमारा कितनी बार है बाहर, ये हमारा निकलेगा। एक चीज और करते हैं, इसे हटाकर फिर आगे बढ़ता है। इसे हम कर सकते हैं इसे, यहां पर रहेगा हमारा 2 5 इंटू 5 इंटू 7, मतलब गुणम हो गया सब। इसे लिख लेंगे 7 और इसे लिख लेंगे 9 को लिख लेंगे हम 3 गुणे 3। अब समझो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचा 2 बार 5 है तो यानी कि ये बाहर 1 बार आ गया 5। और बटन नीचे कितनी बार 3 है यानी 2 बार है, यानी ये भी बाहर आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आ रहा है ना 5/3, ये पूरा पूरा इसका आंसर आएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा है हमारा 256। कितना लिखा